जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्रिया के कर्म के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कि हम लोग क्रिया के कर्म को कैसे पहचानते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्रिया के बारे में पढ़े थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग देखेंगे क्रिया का जो कर्म होता है उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। क्रिया के हम लोग जो कर्म होता है ना, हम लोग किसी भी क्रिया के बाद से उसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हम लोग दो तरीक़ों से पहचानते हैं। हम लोग जब भी क्रिया के साथ वाट लगाकर, ठीक है, या हुम लगाकर, वाट लगाकर या हुम लगाकर प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का जवाब अगर मिल जाता है, इसका मतलब उस क्रिया का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर व्हाट और होम लगा कर प्रश्न करने पे हमें जवाब नहीं मिलता है, इसका मतलब उस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है। एक बात है। दूसरी बात ये कि अगर कोई वर्ब है, कोई क्रिया है ना, तो क्रिया के बाद जो क्या बोलते हैं कि शब्द होता है, जो शब्द होता है मतलब उसके तुरंत बाद ही जो शब्द होता है वही अमूमन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। समझ में आ रहा है। तो दो बातों को ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्रिया का कोई शब्द ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हम लोग दो तरीके से ढूंढते हैं। एक क्रिया के साथ व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं या हुम लगाकर प्रश्न करते हैं और प्रश्न का जवाब मिल जाता है, इसका मतलब उस क्रिया का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट आएगा क्रिया के तुरंत बाद वाले जो शब्द होते हैं अक्सर वही ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पे आपको पता है रीड क्या है, वर्ब है, और इसके बाद से अ बुक शब्द आ रहा है। यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है क्रिया के साथ क्या या किसे हम लोग लगाकर प्रश्न करेंगे। मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ भैया, तो एक किताब पढ़ता हूँ। इसका मतलब क्या का जवाब आ गया, तो अ बुक क्या हो जाएगा, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। अगला एग्जाम्पल कि ही डिड द वर्क, उसने कार्य को किया, ठीक है। डिड आपका पता है, आपको वर्ब है। वर्ब आपको पहचान में आना चाहिए दोस्तों, तभी आप वर्ब की क्रिया को पहचान पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि वर्ब के तुरंत बाद वाले शब्द को ही अक्सर ऑब्जेक्ट या कर्म हम लोग कंसिडर करते हैं। तो वर्ब के साथ क्या और किसी से प्रश्न कीजिए। ही डिड द वर्क, उसने कार्य किया। क्या किया, कार्य किया। क्या का जवाब आ रहा है, तो द वर्क आपका इस क्रिया का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, रोहन लाइक्स दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। रोहन लाइक्स दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, रोहन इन सुंदर फूलों को पसंद करता है। यहाँ पे देखिए लाइक्स क्या है, वर्ब है, इसके बाद से दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स शब्द यहाँ पे आ। रोहन क्या पसंद करता है, तो रोहन इन सुंदर फूलों को पसंद करता है। तो दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या हो जाएंगे, लाइक्स जो वर्ब है इसके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आसान है किसी भी क्रिया के कर्म को पता करना। अगर मैं कहूँ दे नो यू, वे लोग आपको जानते हैं। नो क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। नो क्या है, आपका वर्ब है। वे लोग आपको जानते हैं, वे लोग किसे जानते हैं, तो आपको जानते हैं। तो ए नो वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसे से प्रश्न करने पे जवाब आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखूं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सी हैज़ बीटन दोज बॉयज़, सी हैज़ बीटन दोज बॉयज़, वह उन लड़कों को पीट चुकी है। यहाँ पे देखिए बीटन क्या है, वर्ब है, इसके बाद से दोज बॉयज़ आपके शब्द आ रहे हैं, ठीक है। तो वह उन लड़कों को पीट चुकी है। किसे पीट चुकी है भैया, उन लड़कों को पीट चुकी है। तो दोज बॉयज़ बीटन के क्या हो जाएंगे, कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो अगर भी किसी भी क्रिया के बाद से हम लोग क्या और किसी से प्रश्न करते हैं और जवाब आता है, तो उस क्रिया के वे शब्द जो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट के रूप में एक चीज़ और जानिए,
हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या नाउन फ्रेज का प्रयोग होता है या नाउन क्लॉज का प्रयोग होता है। इन्हीं चारों का हम लोग प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए, या तो हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, या नाउन फ्रेज का प्रयोग करते हैं, या नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम लोग किसी भी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। हम आपको आगे नाउन फ्रेज और नाउन क्लास के बारे में अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चूँकि क्रिया के कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए एक दो और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आई लिव इन इंडिया, ठीक है, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। लिव आपका वर्ब है। आप लोग बताइए कि इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। आई लिव इन इंडिया, मैं क्या रहता हूँ, इसका कोई जवाब है। मैं किसे रहता हूँ, इसका कोई जवाब है। मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं भारत में रहता हूँ, तो कहाँ का जवाब आ रहा है। और कहाँ का जवाब जो आता है वो इस क्रिया का ऑब्जेक्ट जो है नहीं होता है। इसका मतलब वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लिखूँ कि ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है। प्लेइंग आपका वर्ब है और इन द फील्ड इसके बाद आ रहा है, तो आपको पता करना है कि प्लेइंग का ए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, सबसे सिंपल। क्या खेल रहा है, कोई जवाब है क्या। किसे खेल रहा है, कोई जवाब है क्या। कहाँ खेल रहा है, तो फील्ड में खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, तो कहाँ का जो जवाब आए वो आपका उस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, हम उस क्रिया के साथ क्या और किसे से प्रश्न करेंगे, और क्या और किसे का जवाब जब मिल जाएगा तो उस क्रिया का वही शब्द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक भी शब्द ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी मिलकर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे नाउन फ्रेज, नाउन क्लास होंगे तो एक से अधिक सब्जेक्ट हो जाएंगे। और नाउन या प्रोनाउन तो आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे यू क्या है, प्रोनाउन है, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ और अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा कि एक बात और, कि एक ही क्रिया के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक ही क्रिया के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब तक जितना आपने पढ़ा और देखा उसमें केवल एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ क्या देखेंगे कि एक ही जो क्रिया है उसके एक से अधिक अर्थात दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसा दिया। आपको पता है गेव क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसके बाद दो शब्द आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या और किसे से प्रश्न करना है। ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसा दिया। किसे दिया भैया, मुझे दिया, तो एक ऑब्जेक्ट ए हो जा रहा है, ठीक है। क्या दिया, पैसा दिया, तो एक ऑब्जेक्ट ए हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है और क्रिया क्या है, एक ही है। समझ में आ रहा है। तो एक ही क्रिया के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग एक वाक्य में कर सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। द टीचर taught us English। द टीचर taught us English, अध्यापक हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएं। यहाँ पे taught क्या है, वर्ब है। वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट होगा, या ध्यान रखिएगा। अब वर्ब आपको पहचानने आना चाहिए। अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा है तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में वर्ब के बारे में बताया हूँ, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। तो द टीचर taught us English, अध्यापक हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाए। हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाए, किसे पढ़ाए भैया, हम लोगों को। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ाए, अंग्रेजी पढ़ाएं, तो आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो taught जो वर्ब है ना, इसके दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग हो रहा है, एक us और एक इंग्लिश का। तो एक ही क्रिया के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जब भी आपको कहा जाए कि आप पता कीजिए कि
किसी भी क्रिया में उसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो आप सीधे उस क्रिया के साथ क्या और किसे से प्रश्न कीजिएगा। प्रश्न करेंगे तो जो जवाब आएगा उस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर जवाब नहीं आएगा तो उस क्रिया का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप लोग वॉइस पढ़िएगा ना, तो वॉइस में क्या होता है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपको अवश्य आनी चाहिए कि किसी क्रिया का कर्म है कि नहीं है, ये पता करना आपको अवश्य आना ही चाहिए। आई होप आपके आज की वीडियो में बहुत इन्जॉय किए होंगे, मज़ा आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे शानदार वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।